Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to stronger future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. स्टैटिस्टिक्स में आज अपना है 22nd लेक्चर. इससे पहले हमने 21st लेक्चर में किया था प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी देखी थी कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस देखी, उसके कुछ थ्योरम्स देखी, हमने वहाँ फॉर्मूलाज देखे और वो वाले फॉर्मूलाज भी मैंने आपको बताए जो 2020 में बहुत फर्स्ट टाइम जो तरीके से आए थे, एक अलग वे में कह सकते हैं, लाइक बेस थ्योरम का या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. ये सारी की सारी जो नए नए फॉर्मूलाज थे वो भी मैंने आपको वहाँ पर बताए थे. अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये देखेंगे तो थोड़ा रिलेट हो सकेगा. ठीक है जी, चलिए शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, साथ में ऑल का बटन भी दबा लीजिएगा. और टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नेम से, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ना तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होंगी. एक होगा अपने पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ये बड़े अच्छे तरीके से करेंगे हम लोग. आपको ना, आप जब कहेंगे यार ये इतना सा एक पेज में आ गया, सच में एक पेज में मैं सब कुछ करवाने वाला हूं आपको आज. ठीक है, चलिए. लेकिन शुरू से करने से पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको ना दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी. जो अपने पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इन्होंने यहां पे दो तरीके से बांटा है. पहला है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखिए ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. देखो नाम पे जाओ, क्या लिखा है ऑब्जर्व्ड, मतलब जो चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे एक्चुअल में ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो चीज वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी. लाइक मैं लिखता हूं 0 to 10, इसमें 5 बच्चे आते हैं. 0 से 10 नंबर लेने वाले 5 बच्चे हैं, 10 से 20 नंबर लेने वाले 10 बच्चे हैं, 20 से 30 नंबर लेने वाले 50 बच्चे हैं, 30 से 40 नंबर लेने वाले 60 बच्चे हैं और 40 से 50 नंबर लेने वाले 2 बच्चे हैं. तो क्या आप इसे डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं? जी हां. देखो ये हमने कहा कि अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट हु स्कोर बिटवीन 10 to 20 मार्क्स, तो आप कह सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्व करके कह सकते हैं 10 स्टूडेंट्स. 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10 से लेके 20 के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करे हैं. इसे कहते हैं हम लोग ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या होता है, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी या थ्योरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ये कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो थ्योरेटिकल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये एक तरीके का ना मैथमेटिकल अप्रोच है. आपके पास क्या है, मैथमेटिकल अप्रोच है, जहां पे हम लोग मैथ के फॉर्मूलाज के थ्रू हम लोग यहां पे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं. ठीक है, ये हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास ना एक्चुअल डेटा अवेलेबल ही ना हो. जब आपके पास एक्चुअल डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त आप लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला की हेल्प से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं कि क्या आंसर अपने पास आने वाला है, क्या अपने पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ सकती है. ठीक है, तो आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं. और यही वाला हमारे पास इंपॉर्टेंट है. ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी तो हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं. इससे पहले हमने कोरिलेशन तक अगर आप देखें तो हमने यही देखा था. वहां पे हमने इंडिविजुअल सीरीज देखी, डिस्क्रीट सीरीज देखी, कॉन्टिन्यूस सीरीज देखी. उनमें यही तो आ रहा था, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्या पार्ट नहीं है? बिल्कुल है सर, कॉन्टिन्यूस सीरीज का पार्ट है. तो हम लोग ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी देखते आ रहे हैं. अभी जो बात आने वाली है वो अपने पास आएंगी मैथमेटिकल फॉर्मूला से रिलेटेड या थ्योरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जहां पे हमें एक्सपेक्टेड करना है. एक्सपेक्ट मतलब यहां पे हमें एक्चुअल डाटा तो अपने पास अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ एस्टिमेट लगाना होगा, और एस्टिमेट लगाएंगे तभी तो आपके पास एक्सपेक्टेड निकलेगी. एक्सपेक्टेड है, ये कंफर्मेशन नहीं है, यहां पे एक्सपेक्टेशंस हैं. क्लियर? चलिए अब आइए बहुत अच्छी चीज पे. देखो मैंने आपको एक ही पेज पे तीनों की तीनों डिस्ट्रीब्यूशन बता दी. तीनों डिस्ट्रीब्यूशन, पहली है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड वन है क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. यहां से आपको 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा. चाहे आपसे वो फॉर्मूला पूछे, चाहे वो आपसे प्रॉपर्टी पूछे, चाहे वो आपसे बायनोमियल, पॉइजन या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ पूछे, यहां से लेकिन 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ये लिखवा लो. ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं. देखो पहला है क्या, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. पहला क्या है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ना, बायनोमियल से याद रखने हैं, बायनोमियल बर्नौली.
क्या याद रखना है, बाइनोमियल से बर्नौली। ठीक है, तो किसने दिया, जेम्स बर्नौली ने ये दिया था। किसने दिया, जेम्स बर्नौली ने दिया। कब दिया, 1696 में दिया। कब दिया, 1696 में दिया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया, जेम्स बर्नौली ने दिया। बर्नौली से बाइनोमियल याद रहेगा। ओके सर, याद रहेगा। अब ये जो बर्नौली था ना, ये बर्नौली कहां का था, ये बर्नौली था स्विस मैथमेटिशियन था। क्या था, स्विस मैथमेटिशियन, स्विस का था ये। ठीक है, तो ये कहां का था, स्विस मैथमेटिशियन था जेम्स बर्नौली, जिसने हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया। कब दिया, 1696 में दिया। इतनी सी चीज। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है। क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये रहेगी। बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन वो कौन सी है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। यहां पे ना दो तरह की पॉसिबिलिटी मिलेगी, एक तो मिलेगी आपको सक्सेस और एक मिलेगी फेलियर। कल हमने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ा तो वहां पे हमने बताया कि सक्सेस को हम लोग डिनोट करते हैं P से और फेलियर को डिनोट करते हैं Q से। याद है, तो वही चीज है यहां पे। क्या है, सक्सेस एंड फेलियर दो तरह की प्रोबेबिलिटीज रहेंगी और जो दोनों के आने के इक्वल चांस रहेंगे। दोनों के आने के इक्वल चांस रहेंगे। इक्वल चांस मतलब कि प्रोबेबिलिटी, जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 रहने वाली है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 रहने वाली है। ओके, अब यहां से आपको पूछा जाता है बहुत ज्यादा बढ़िया वाला फॉर्मूला। कहता है NCR इंटू में Q n-R इंटू में PR। ठीक है, अब ये है क्या, NCR, ये ऐसे ना आपने मैथमेटिक्स अगर किया होगा +1 +2 में तो आपको ये अच्छे से याद होगा। NCR करके हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता प्रोबेबिलिटी में और ये वही वाला है। ठीक है, हम लोग नॉर्मल मैथ्स में भी करते थे। तो हमारे पास होता क्या है, NCR होता है NCR इंटू में Q। अब Q मतलब क्या है, Q का मतलब क्या है, फेलियर। Q का मतलब क्या है, फेलियर है। ठीक है, उसके बाद क्या है अपने पास, P इंटू में PR। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कल चीजें पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसको कहते हैं P और जो फेलियर है उसको कहते हैं Q। तो यहां पे N का मतलब क्या है, N का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स और R का मतलब यहां पर क्या है, जितने भी सक्सेस हमारे पास आई हैं। क्या है, जितने भी सक्सेस आई हैं उन नंबर ऑफ ट्रायल्स में से वो क्या है अपने पास, R है। फिर है Q n-R। अब Q n-R का मतलब क्या है, Q का मतलब तो क्या हो गया, Q का मतलब हो गया फेलियर इंटू में N, वही नंबर ऑफ ट्रायल्स माइनस में जो भी सक्सेस आई है वो, इंटू में P। अब P क्या है, P है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी N है, मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी आपके पास सक्सेस आई है उसमें से उसको आप उसकी पावर मतलब R रहेगी। ठीक है, उसके साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है। नॉर्मल सा फॉर्मूला क्या है, NCR। अच्छा, C का मतलब यहां पे होता है कॉम्बिनेशन। सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर पढ़ते थे मैथ्स में, ये वहीं से निकल कर आया है। तो सी का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्ट फॉर्मूला NCR इंटू में Q-n-R इंटू PR। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमेशा प्रोबेबिलिटी, कल भी देखा हमने, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। ठीक है, तो ये वो चीज है। फिर है अप्लाई वेयर, कहां कहां पे ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां कहां पे अप्लाई होगा, ये वहां अप्लाई होगा जहां पे हमारे पास फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ 10, 20, 50 जो भी है वो लिमिटेड है, पहले से डिसाइडेड है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहां पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हमने कल भी देखा कि एक चीज के होने से दूसरी चीज अपने आप नहीं होगी। अगर एक चीज एक्सेप्ट हो गई तो दूसरी चीज अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जहां पे हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की चीजें आएंगी वहां पे हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाएगा। फिर है ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, डिपेंड नहीं रहेंगे एक दूसरे पे। हमेशा अगर इंडिपेंडेंट होगा, इस तरह का कुछ भी, इंडिपेंडेंट रहेंगे अपने जो भी नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वहां पे अप्लाई होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज कांस्टेंट, तो जो भी अपनी पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस होंगी वो हर एक ट्रायल में कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब कि इक्वल चांसेस हमेशा रहेंगे। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक तो अपने पास मैंने बता दिया फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूछ सकता है आपसे। दो पॉसिबिलिटीज हैं, सक्सेस और फेलियर, ये पूछ सकता है। ठीक है, उसमें अप्लाई में कुछ ना कुछ एक आधा क्वेश्चन बन सकता है, मतलब हर एक पॉइंट में देखो तो यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं।
अब आइए प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज में क्या है, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने अभी देखा यहां पर, एक तो है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और वो क्या है मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो क्या यहां पे NCR इंटू क्यूब N माइनस R इंटू PR, एक ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बिल्कुल है। तो उस हिसाब से ये थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बिल्कुल सर हो गया, है ना। एक्चुअल बेस पे हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते, मतलब जो भी आपके पास डाटा होगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, ये क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसी है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पे x का मतलब क्या है, सक्सेस, और y का मतलब फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे x और y जो भी होगा अपने पास, ठीक है। यहां पे अपन सक्सेस को x लिखते हैं, बाइनोमियल में सक्सेस को x लिखते हैं और फेलियर को y लिखते हैं। सिमिट्रिकल होगा, ये 1/2 होगा, इसका मतलब 50-50% चांसेस होंगे दोनों साइडेड के, ओके। असिमेट्रिकल अगर होगा, या तो देखो होगा सिमिट्रिकल होगा तो इसका मतलब अपने पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ऐसे, है ना, जहां पे अपना मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होगा, ऐसा ही होगा। और अगर ये सिमेट्रिकल ना होके असिमेट्री हुआ, तो असिमेट्री होने पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू 1/2। इसका मतलब या तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड बनेगा या फिर ये नेगेटिवली स्क्यूड बनेगा। और हमने स्क्यूनेस वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से इसे किया था कि नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है और पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आओ छोटा सा ये पैरामीटर्स, दो तरह के पैरामीटर्स होंगे, कौन कौन से, एक तो n होगा और एक p होगा। n का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स और p का मतलब है जो भी आपके उन ट्रायल्स में से सक्सेस आए हैं वो। अब यहां पे ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, 100% बनता है, ठीक है। यहां पे क्या है, फॉर्मूला नहीं एक्चुअल में, ये मतलब हाँ मतलब फॉर्मूला ही कह सकते हैं एक्चुअल में, बस ये है कि थोड़ा सा रिलेट किया होगा कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे मीन को हम लोग n इंटू p कहते हैं, n इंटू पी। अब n इंटू पी का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू में सक्सेस, तो ये हो जाएगा अपने पास मीन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हुआ अपने पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, कौन सी प्रोबेबिलिटी में, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालने का फॉर्मूला हुआ n इंटू में p। n होता है ट्रायल्स और p होता है सक्सेस, ओके। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू पी इंटू क्यू। अब n जो होगा वो है ट्रायल्स, p है वो है सक्सेस और q है वो है फेलियर। उस पूरे का अगर आप अंडर रूट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और हमने देखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, वेरियांस होता है, वेरियांस होता है। तो अगर इसके ऊपर से अंडर रूट हटा देंगे तो क्या बचा, NPQ बचा, और इसे क्या कहते हैं, वेरियांस कहते हैं। क्लियर हुआ। आई होप आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। वैसे अगर नहीं आया तो एक बार बैक जाके ना एक बार वीडियो दोबारा देखोगे तो भी आ जाएगा समझ में, ठीक है। थोड़ी सी चीजें हैं हमें याद करनी पड़ेगी, और एक बार ना ये जो पूरा टेबल बनाया ये अपने हाथ से खुद बनाना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी प्रिंट आउट निकलवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेशक आपके पास प्रिंट आउट है, नोट्स हैं, स्टिल मैं फिर भी कहूंगा आपको अपने हाथ से एक पेज लेना, और उस एक पेज पे तीनों की तीनों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अपने हाथ से लिखेंगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर। चलिए अब आइए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखिए एक मिनट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो पॉइजन हमारे यहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया, तो वहां पे एक था साइमन, हम लोग कहते हैं साइमन गो बैक, साइमन गो बैक करते थे। अब उस साइमन को ना गोली मार दी थी, है ना। अब उस साइमन को तो गोली मारी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उस साइमन को जहर दे रहे हैं। पॉइजन का मतलब जहर, तो किसने दिया, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया, साइमन ने दिया, साइमन डेनिस पॉइजन ने, साइमन डेनिस पॉइजन ने हमें क्या दिया, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया। कब दिया, 1837 में दिया, ठीक है। ये भी कैसी है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसी है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। याद रखिएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के दोनों डिस्क्रीट हैं, लेकिन नॉर्मल की बात करेंगे तो वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। पॉइजन में अब देखो आपने क्या किया, आपने इस साइमन को जहर दे दिया, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है। आपने इस साइमन को जहर दे दिया, तो ये साइमन बेचारा मरना चाहिए कि बचना चाहिए, साइमन मरना चाहिए कि बचना चाहिए। पॉइजन देने से जो बचने के चांसेस हैं, मतलब जिंदा मतलब जीने के चांस, जीना मतलब पॉजिटिव चीज हुई, जिंदगी मतलब पॉजिटिव चीज है ना, तो क्या बचने के चांसेस उसके ज्यादा होंगे कम होंगे, अगर जहर दे दिया तो कम होंगे। मतलब सक्सेस होने के उसके जिंदा रहने के चांसेस कैसे हो जाएंगे, वेरी स्मॉल हो जाएंगे, और फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फेलियर मतलब मर जाना उसका,
ठीक है, तो चीजों को रिलेट करो। पॉइजन, जहर देने से साइमन क्या होगा, साइमन मरने के कगार पे आएगा। और मरना क्या है, मरना तो गलत चीज है इंसान के लिए, तो मरना गलत चीज है, तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे और सक्सेस होने के चांसेस, उसके मतलब उसकी जिंदगी में वो जो भी सक्सेस चाहिए था उसको, वो क्या होगा, उसका स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल, शायद वो बचे शायद ना बचे। ठीक है, जो पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमेशा इनफिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स में यूज किया जाता है। लेकिन अगर बात करें बाइनोमियल की तो वो कहां यूज होता था, जहां पे फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। यहां पे हम लोग इनफिनाइट नंबर, इन्फिनिटी, कितने मर्जी ट्रायल्स करते रहे, वहां पे यूज कर सकते हैं। यहां पे प्रोबेबिलिटी किसकी, जो सक्सेस होने के चांसेस है वो कैसे हैं, 0 हैं, लेकिन फेलियर होने के चांसेस 1 होंगे। सक्सेस ऑफ एवरेज नंबर एनपी क्या हुआ, पॉजिटिव फिनाइट क्वांटिटी हुआ, इसे हम लोग एम कहते हैं। ठीक है, तो एनपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम क्या होगा अपने पास, यहां पर जो भी फिनाइट क्वांटिटी है वो चीज है, एन इंटू पी मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू में जो अपने पास सक्सेस है वो। ठीक है, अब यहां पे एक फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला। अब यहां से पता क्या पूछता है, यहां से बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है ये ई की वैल्यू पूछ लेगा आपसे, ई की वैल्यू, या नॉर्मल ये क्वेश्चन भी दे सकता है आपको कि ये ई की वैल्यू ये है और ऐसा सा दिया हुआ है, नंबर ऑफ सक्सेस इतने हैं, ये है, आप निकाल लो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई माइनस एम इंटू में एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है, मान लो लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपके पास फैक्टोरियल। इसके बेस पे आप लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब e माइनस एम की, e की वैल्यू यहां पे दी हुई है 2.7183 इंटू माइनस में m हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में m x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल, जो भी आपके पास x है मतलब नंबर ऑफ ट्रायल जो भी है आपके पास, उसको आप यहां पे पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आपसे मेनली ये फॉर्मूला पूछेगा, इसको सोल्व करना बहुत रेयर पूछता है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, e माइनस एम इंटू में एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल, और e की वैल्यू 2.7183। ठीक है, अब आओ इसकी प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। वहां पे हमारे पास 2 तरह के पैरामीटर्स थे, एक तो था सक्सेस और ट्रायल, और एक था सक्सेस। लेकिन अगर बात करें पॉइजन की, तो पॉइजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर है जिसे कहते हैं हम लोग m। ठीक है, और m इज इक्वल टू n इंटू पी। ऑलवेज पॉजिटिव स्क्यूड होगा, यहां पे कोई भी नेगेटिव स्क्यूड नहीं होगा, कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। यहां हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव स्क्यूड होगा। पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब क्या है, जहर देने के बाद साइमन पॉजिटिवली जा रहा है, नरक की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर है m, m इज इक्वल टू मीन, और मीन इज इक्वल टू वेरियांस। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ऊपर हमारे पास m का मतलब क्या था, m का मतलब n इंटू पी था। ये देखो m का मतलब n इंटू पी था, इसका मतलब m इज इक्वल टू n इंटू पी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n इंटू पी को हम लोग क्या मीन कह सकते हैं। मैंने ऊपर इसलिए नहीं डिस्कस किया, ठीक है, आगे आने वाला था ये। तो क्या हुआ, n इंटू पी को हम लोग मीन कह सकते हैं, और मीन को हम लोग यहां पर वेरियांस भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो मैंने यहां लिखा हुआ है मीन इज इक्वल टू एनपी, एनपी इज इक्वल टू एम, और एम इज इक्वल टू वेरियांस। कंप्लीट, क्लियर हो गया अपना। ठीक है, तो जो भी आपके पास फिनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटी, पॉजिटिव फिनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटी या सक्सेस होंगी, उसे कहते हैं आप क्या, m कहते हैं। m को ही आप n इंटू पी कहेंगे, नंबर ऑफ जो भी आपके पास ट्रायल्स हैं इंटू में सक्सेस, उसी को आप लोग मीन कहेंगे, और मीन को ही आप लोग, मीन किसके इक्वल होगा आपका, उसी को कहेंगे क्या, वेरियांस। और वेरियांस होगा अगर ये, तो वेरियांस अगर वेरियांस से अगर आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे तो उसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट इज इक्वल टू मतलब अंडर रूट m इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ठीक है, अगर आप लोग ये करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के मतलब वेरियांस के थ्रू अगर आप ये निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियस चीज है, आप लोग अंडर रूट लगाएंगे, और अंडर रूट लगा के क्या लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, ये कुछ भी लिख सकते हैं। तो जनरली हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या लिखते हैं, m का अंडर रूट। m मतलब हमने ये देख लिया, m का मतलब ये रहा। ठीक है, एनपी इज इक्वल टू पॉजिटिव फिनाइट क्वांटिटी, या फिर सक्सेस की हम लोग बात करें, एवरेज सक्सेस की बात करें तो वो आता है। तो याद रखिएगा इस चीज में कि हमारे पास मीन इज इक्वल टू एनपी होगा, एनपी इज इक्वल टू एम होगा, और एम इज इक्वल टू वेरियांस होगा। और अगर वेरियांस से स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ एम होगा। क्लियर, चलिए अब बारी आती है हमारे पास लास्ट की, जो है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो अगर आपको कोई ना से कोई आपको कहे कि जी आप ऐसा काम करते हैं, आप उस दिन कहाँ पे थे, उस दिन कहाँ पे थे, तो आप ये कहेंगे जी मैं तो जी नॉर्मल मूवी देखने गया था।
क्या कहेंगे, नॉर्मल, मूवी देखने गया था तो आपको याद रहेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया, अब्राहम डी मोवरी ने दिया, ठीक है। अब यहां पे चीज आती है, इसने अब्राहम ने दिया तो, लेकिन इसे रीडिस्कवर, ये ना देने के बाद गुम हो गया था, अब इसे दोबारा से ढूंढने का काम किया था लैपलेस ने, और उसे अप्लाई करने का काम किया कार्ल गॉस ने। किसने, कार्ल गॉस ने। और मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसकी पॉइजन की बात करें तो वो भी डिस्क्रीट होगा, और नॉर्मल की बात करें तो वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। और कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, जहां पे हमारे पास मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है, बिल्कुल होता है। हमारे पास बात करें तो इनफिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे यहां पर, किसमें, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, इसमें सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। यहां पर P और Q मतलब जो आपके पास सक्सेस है एंड फेलियर है, उन दोनों के चांसेस कैसे होंगे, बहुत थोड़े होंगे। और इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में निकलेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया ये कैसा है, इनफिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स है, तो चाहे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में आपके कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर आ सकता है। अजम्पशंस क्या है, इसके कुछ अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट कोज होगा, जहां पे आपके पास इंडिपेंडेंट कोज होगा मतलब जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं उनमें क्या है, इंडिपेंडेंसी है, मतलब डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर नहीं है, वहां पे ही आप लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं। फिर है कंडीशन, सॉरी ये कोजल फोर्स बाय न्यूमरस मतलब अप्रोक्स इक्वल वेट, तो आप क्या करेंगे, सभी को इक्वल वेट देंगे। और सिमिट्री की बात करें तो सिमिट्री होगा यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, जहां पे आपका क्या होगा, कभी भी एक तो पहली बात तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होगा, ठीक है। और यहाँ पे असिमिट्री नहीं होगी, सिमिट्री से बिलोंग करेगा। इसका मतलब अगर सिमिट्री है तो ना ही यहाँ पर पॉजिटिव स्क्यूड होगा और ना ही यहाँ पर नेगेटिवली स्क्यूड होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में क्या है, प्रॉपर्टी में पहला है नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व ऐसे ही बनता है, नॉर्मल कर्व हमने देख लिया। यहां पे नॉर्मल कर्व में क्या होता है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है, जिसे हम लोग यूनी मॉडल भी कहते हैं, कोइंसाइड भी कहते हैं, ठीक है। नेवर टच बेसलाइन, नेवर टच बेसलाइन, ये कभी भी बेसलाइन क्या है, कभी भी टच नहीं होगी, इसे कहते हैं असिम्प्टोइक, ठीक है, ASYMPTOTIC, असिम्प्टोटिक, ठीक है। तो इसे हम ये कहते हैं क्योंकि ये कभी भी इसके साथ टच नहीं होता, क्योंकि कभी भी अगर ये टच हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, जीरो की तरफ जा रहा है, और कभी भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो नहीं हो सकती है। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक रहेगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। टोटल एरिया क्या रहेगा, टोटल एरिया हमेशा देखो 1 रहता है, या 100% कह सकते हैं। ये आपका क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था इसे। इस तरफ आपका 0.5 होगा और इस तरफ आपका 0.5 होगा परसेंट, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया आपका 1% हो गया, ठीक है, 1% हो गया ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमेशा 1% होगा, या 50-50% भी कह सकते हैं इसे, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यहां पे क्या होता है, मीन ऑर्डिनेट होता है, सबसे हाइयर वैल्यू किसकी होती है, मीन की होती है, तभी कहते हैं मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। क्लियर, चलिए जी। इसके बाद थोड़ी सी चीज है क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मीन इज मैक्सिमम, मीन क्या होगा, मैक्सिमम होगा यहां पर। अब यहां पे वही वाले फॉर्मूले फिर रिपीट होंगे, Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हम लोग करा था अपन ये, तो अपने पास था ये क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3, ऐसा ही था, ठीक है जी। तो क्या हुआ, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, तो Q3 माइनस में क्या करोगे आप लोग, Q3 माइनस में मीडियन करोगे, मीडियन मतलब Q2 करेंगे, Q3 माइनस मीडियन और Q इक्वल टू मीडियन माइनस में Q1। तो ये कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब हमने देखा था कि क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में हमने एक सिमिट्री बनाई थी, एक उसके साथ रिलेट किया था। तो कैसा था, हम लोग ने पहले पढ़ा क्वार्टाइल डेविएशन, फिर पढ़ा हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद पढ़ा हमने क्या, मीन डेविएशन, ठीक है। तो कैसे होता है, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3, सॉरी पहले हमने मीन डेविएशन पढ़ा था, पहले हमने मीन डेविएशन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर बात करें मीन डेविएशन की, तो मीन डेविएशन कैसा होगा, 4/5, 2, 3, 4, 5। मैंने आपको ऐसे ही बताया था, 2, 3 और 4, 5। क्वार्टाइल डेविएशन किसके इक्वल होगा, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के, और मीन डेविएशन इक्वल होगा 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के। अगर इनकी रेशियो देखें तो क्या बनती है, 10:12:15 बनती है, ठीक है। ये रहा क्वार्टाइल डेविएशन इज रेशियो ऑफ मीन डेविएशन इज रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 10:12:15। ये क्वेश्चन रिपीट हुए, बहुत बार रिपीट हुए,
ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन हमेशा छोटा होगा मीन डेविएशन से और मीन डेविएशन छोटा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। मीन प्लस में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो 68.26% आपका यहां पे एरिया कवर होगा। मीन प्लस में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो 95.45% एरिया कवर होगा और मीन प्लस में 3 स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो 99.73% एरिया आपका यहां पर कवर होगा। ये सारी चीज अगर आप देखें तो हमने ऑलरेडी ये सारी की सारी चीज पढ़ ली है। कोई चीज हमने पढ़ी थी सेंट्रल टेंडेंसी में, कोई चीज हमने पढ़ी कर्टिसीज में, कोई स्क्यूनेस में, कोई डिस्पर्शन में, हमने सारी चीज ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। यहां पे आकर रिपीट हो रही हैं तो आप दोनों चैप्टर्स को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे मीन को क्या कहते हैं, म्यू और एम कहते हैं। ठीक है, यहां पे 2 पैरामीटर होते हैं। देखो बाइनोमियल में 2 पैरामीटर थे, फिर पॉइजन में एक ही पैरामीटर था, नॉर्मल में फिर से 2 पैरामीटर हैं। कौन कौन से, एक तो होगा आपके पास मीन और दूसरा होगा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जहां से ये कर्व मुड़ता है, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये अपना कर्व जा रहा है नॉर्मल कर्व, ये जहां से मुड़ता है इसे हम कहते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर है, चलिए जी आज देख लेते हैं हमने क्या किया। एक बार मैं आपको जल्दी से ना सारा रिवाइज करा देता हूं, जल्दी से सारा रिवाइज करा। तो तीनों अपना तीनों के तीनों इकट्ठे लेके चलेंगे। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा, तीनों के तीनों इकट्ठे लेके चलेंगे। कितना टाइम हो गया, 25 मिनट हुए हैं, 30 तक आपका जल्दी से कंप्लीट करा देते हैं। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहली बात तो डिस्क्रीट है, ओके है। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस होगी। ये अपने को दिया बर्नौली ने, इसमें अपन ने साइमन को भगाया। यहां पे हम लोग मूवी देखने गए। यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है, यहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, कहां गया, यहीं कहीं था। ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा 1 पैरामीटर है अपने पास। ठीक है, और यहां पे हमारे पास फिर से 2 पैरामीटर्स आते हैं। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला है NCR इंटू में Q N माइनस R इंटू में PR। यहां पे हमारे पास फॉर्मूला है E माइनस M इंटू MX डिवाइडेड बाई X फैक्टोरियल। ठीक है, और E की वैल्यू क्या है 2.7183। ठीक है, यहां पे हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है यहां पे, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है या नॉर्मल कर्व बनता है। हम यहां पे इसको, यहां पे 2 पॉसिबिलिटी कौन सी, सक्सेस की और फेलियर की। अप्लाई कहां कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर में। यहां पे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं, यहां पे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं और यहां पे भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, यहां पे इसके एक सेकंड, हाँ यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था और जो यहाँ पे ट्रायल्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। पॉसिबिलिटी कैसे होंगी इसकी, कांस्टेंट होंगी हर बार सक्सेस आने की। ओके, यहाँ पे सक्सेस के जो थी NP इज इक्वल टू क्या था, फिनाइट क्वांटिटी थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो चाहे बात करें सक्सेस होने के, चाहे बात करें हम लोग फेलियर के दोनों कैसे थे, स्मॉल होंगे। और अगर यहां बात कर रहे थे तो कैसा होगा, सक्सेस स्मॉल होगा, लेकिन जो फेलियर है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। यहां प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी सारे हैं। फिर यहां पे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है, ये भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी होगी। ये कौन सी होगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यहां पे x मतलब x और फेलियर, x और y मतलब सक्सेस और फेलियर होगा। यहां पे उसके बाद सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल मतलब 50-50%। यहां पे अगर 50% हुआ, अगर सिमेट्रिकल हुआ तो इसका मतलब नॉर्मल कर्व बनेगा। अगर सिमेट्रिकल ना होके असिमेट्रिकल हुआ तो या तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। ठीक है, और यहां पे हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। और अगर बात करें हम लोग यहां की, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, हमेशा नॉर्मल कर्व बनेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा नॉर्मल कर्व बनेगा। इसके अलावा ना तो पॉजिटिव स्क्यूड होगा ना ही नेगेटिव स्क्यूड होगा। यहां पे m इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, मीन इज इक्वल टू NP मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू सक्सेस इक्वल टू m के होगा और इक्वल टू वेरिएंस के होगा। इसको अगर इक्वल करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के तो वो क्या हो जाएगा, m का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अगर बाइनोमियल के फॉर्मूलाज की बात करें तो मीन इज इक्वल टू NP होता है और NP इंटू Q कर देंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा अंडर रूट लगा के, और अंडर रूट हटा देंगे तो वो वेरिएंस निकल जाएगा। ओके जी, फिर उसके बाद बात करते हैं अपने पास कुछ रह गया इसमें, कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, उस कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास इंडिपेंडेंट कॉज था, सिमेट्री था और कॉजल फोर्सेस था। प्रॉपर्टी में नॉर्मल कर्व, यूनिमोडल, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, नेवर टच बेसलाइन, कभी भी बेसलाइन टच नहीं होगी, कभी भी ऐसा नहीं बनेगा।
ऐसा नहीं बनेगा कभी भी, हमेशा ये ऊपर रहेगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रहेगा, टोटल एरिया 1 होगा, मीन हमेशा मैक्सिमम होगा, Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1 होगा, क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन होगा, और मीन डिवीजन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन होगा। क्वार्टाइल डिवीजन रेशियो मीन डिवीजन रेशियो स्टैंडर्ड डिवीजन होगा 10:12:15। क्वार्टाइल डिवीजन हमेशा कम होगा मीन डिवीजन से, और मीन डिवीजन हमेशा कम होगा स्टैंडर्ड डिवीजन से। मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डिवीजन करेंगे तो 68.26, फिर 2 स्टैंडर्ड डिवीजन करेंगे तो 95.45, और 3 स्टैंडर्ड डिवीजन करेंगे तो 99.73 स्टैंडर्ड एरिया जो है वो कवर करेगा। यहां पे मीन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू म्यू और मीन इज इक्वल टू म्यू और एम होगा, ठीक है। और यहां 2 पैरामीटर है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको मैंने बता दिया, ये वाला पॉइंट जहां से कर्व होता है उसे हम कहते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है जी। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपको एक ही पेज पे, मतलब 1.5 पेज कह दूंगा, लेकिन आपका तो एक पेज पे बन सकता है, क्योंकि लैपटॉप पे तक थोड़ा सा बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ये एक पेज पे आ सकता है, इजीली आ सकता है, ठीक है। अपना A4 साइज पेज लीजिए, उसे A4 साइज पेज को क्या करिए, लैंडस्केप में करके बना लीजिए, बहुत अच्छे से बनेगा, एक पेज बहुत प्यारा पेज बनेगा आपका ये, ठीक है जी। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप दोबारा से एक बार देखिएगा, फिर भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर है? चलिए जी, वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह के शायद आपको इस तरह से वीडियो कोई भी बना के नहीं देगा जो एक ही पेज पे प्रॉपर बाइनोमियल पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। बहुत रेयर चांस मिलेगा कोई टीचर करवाए, आपको एक प्रॉपर तरीके से मैंने करवा दिया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है मेरी साइड से तो आप प्लीज कमेंट करके फीडबैक देके आप जरूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग इसे इंप्रूव कर सकें। क्लियर? चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।